बॉक्सिंग को लेकर इतने सालों का तजुर्बा, नागपुर में बड़े पैमाने पर यहाँ पर युवाओं को मंच दिया गया है। वो अपना हुनर दिखाकर एक एशियन तक पहुंच सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये जो नागपुर में नेशनल ऑर्गेनाइज किया है, इससे जो यूथ बॉक्सर्स अभी आने वाले हैं नेशनल का, उनको इंटरनेशनल से एशियन चैंपियनशिप में ऐसे बहुत से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और यहाँ जो बॉक्सिंग अभी जो ऑर्गेनाइज किया है बिल्कुल इंटरनेशनल सिस्टम से और सिस्टमेटिकली किया गया है। इसमें बहुत से अच्छे अर्जुन अवार्डीज है, छत्रपति अवार्डीज है, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन है, पूरे इंडिया से आए हुए लोग हैं, द्रोणाचार्य अवार्डीज है। काफी इससे बच्चे लोग का हौसला बढ़ रहा है। आर्मी से कर्नल दिनेश थापा जी भी आए, वो भी यहाँ से कुछ बॉक्सर्स लोग को चॉइस करेंगे और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में उनको लेके जाएंगे। तो ये जो चीज है, इससे अपने महाराष्ट्र के बहुत से बॉक्सर और बहुत इंडिया के अच्छे बॉक्सर आर्मी इंस्टीट्यूट में रहेंगे। आर्मी इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैक्सिमम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से इंडिया को काफी मेडल्स आए हैं अपने देश के लिए। ये चीज के लिए काफी अच्छे यूथ, जूनियर यूथ, गर्ल्स भी अभी आजकल आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ले रही है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ साक्षी है जो अभी गोल्ड मेडल से काफी लोग आ गए उधर। ये सब चीज जो ऑर्गेनाइज किया है, मैं पहले बात तो प्रेसिडेंट साहब राहुल शेवाले सर, वाइस प्रेसिडेंट सावरकर जी, रंजीत सावरकर जी और डॉक्टर राकेश तिवारी जी सेक्रेटरी, ये लोग ने जो आगे बढ़कर ये चीज किया, एक नई कमेटी बन गई। इससे क्या हो गया कि बॉक्सर्स लोग को आगे मौका है। और ये सर्टिफिकेट वैल्यूड है क्योंकि BFI अप्रूवल ये कमेटी है, जिससे जितने भी बॉक्सर्स है इनके मार्क्स में, इनको आगे फ्यूचर में इनके सर्टिफिकेट की वैल्यू बच्चे लोग को काफी रहेगी। इसलिए ये सर्टिफिकेट लेके इनके मार्क्स बढ़ेंगे, इनको आगे जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, डिफेंस में जॉब कर सकते हैं, रेलवेज में कर सकते हैं, तो इनका फ्यूचर अच्छा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने भी आके बताया कि यहाँ इतने स्पोर्ट्स का क्रेज है नागपुर में, और हर जगह ये स्पोर्ट्स बढ़ता रहेगा। पूरे महाराष्ट्र में इसका प्रसिद्धि होगा, पॉपुलर होगा। और ये स्पोर्ट्स तो ये सब चीज हम लोग शुरू करने वाले। जलगांव में नीलेश है, नीलेश भाई, वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। उसके कोचेस, उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करता है जलगांव में। जलगांव के बाद अभी नागपुर में आ गए, ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे। और काफी लोग अच्छे आपके यहाँ के गणेश पुरोहित जी कोच पुराने हैं नागपुर के, अरुण भुट्टे जी है, ये सब लोग हम लोग मिलके अभी काम कर रहे हैं। इसलिए अब कोई डर नहीं, मिलके अगर हम साथ में काम करेंगे तो अच्छे चीज को हम लोग पीछे छोड़ेंगे। खास करके हमारे रंजीत सावरकर और डॉक्टर तिवारी और राहुल शर्मा जी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम उनका साथ दे रहे हैं। हम उनके साथ रहेंगे। बॉक्सिंग का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हम हमारा शेयर करेंगे। प्रवीण दरेकर ने राहुल शेवाले जी के अध्यक्ष बनने पर विपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मान्यता उन्हें मिली। नहीं, ये आपत्ति उन्होंने जताई, उनको मिसगाइड किया गया। उनको दरेकर साहब को, वो भी अच्छे खिलाड़ी के बारे में अच्छा सोचते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको मिसगाइड किया गया। क्योंकि जो भी फेडरेशन एसोसिएशन जो भी बनती है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर बनना चाहिए। ये लोग ने ये चीज देखा नहीं और उन्होंने इलेक्शन करा दिया। वो उसके बारे में ज्यादा बोलूंगा, लेकिन जो BFI अप्रूवल है वही हमारा एक्चुअली नेशनल बॉक्सिंग के साथ, इंडिया के साथ कनेक्टेड है। इसलिए वो जो है वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड, तो वो इसके लिए मान्यता है हमारे पास। जो दरेकर साहब ने किया वो शायद उनको मिसगाइड किया गया। अगर उनको भी सब क्लियर चीज मालूम पड़ जाएंगी कि ये BFI क्या होता है, सब चीज, तो ऑटोमेटिकली वो भी उनको मालूम पड़ेगा सच्चाई क्या है। उनको मिसगाइड किया गया। आपका कहना है कि उन्हें नहीं पता है? नहीं, उनको पता नहीं, उनको बताने जो बताया जाता है वो उनको गलत ये मिला है। क्योंकि BFI जो भी करती है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टीम है और वो BFI ने हमको अप्रूवल दिया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग काम करने के लिए समझ है, वो लोग नहीं है, इसलिए उनको अप्रूवल नहीं मिला। और वो उनको मालूम है, उनको जो गाइड किया गया वो गलत है। अगर दरेकर साहब को ये सब चीज मालूम पड़ जाएंगी, रियल स्टोरी, तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएंगे कि गलत हुआ है। और जब तक उनको मालूम नहीं, तब तक उनको अंधेरे में रखा गया है। तो ये चीज वो बोलते रहेंगे, उनको उतना एक्सप्रेस नहीं इस बारे में। जैसा राहुल शेवाले जी को सब चीज मालूम पड़ने के बाद उन्होंने इंटरेस्ट लिया कि हम आएंगे और हम बॉक्सिंग को आगे बढ़ावा देंगे। ये सब चीज, इसमें सब एक्सपर्ट है। जैसे रंजीत सावरकर जी के पास काफी टीम्स है, वो
काम करते हैं, उनको उनको इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, उनको सब चीज मालूम है कि संस्था में क्या क्या काम होना चाहिए, कैसे कैसे काम होना चाहिए, वो चीज के हिसाब से चलना चाहिए। जो भी बच्चे हमारे यहाँ खेलेंगे तो महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन के अंडर में, जो हमारी बॉडी है राहुल शेवाली के अंडर, हमारे कार्याध्यक्ष रणजीत सावरकर जी के अंडर, सेक्रेटरी डॉक्टर तिवारी के अंडर, अगर ये चीज हम लोग करेंगे तो ये बच्चे लोग के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि उनके एजुकेशन के लिए काम आएगा और ये मान्यता चीज है। उनके सर्टिफिकेट की कुछ किसी को वैल्यू नहीं है, तो ये सब चीज उनको ध्यान में नहीं आया दरेकर साहब को। तो दरेकर साहब के साथ हमारे किसी बड़े लोग की मीटिंग होगी, तो ये जो चीज हो जाएगा उनको जब मालूम पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो कुछ न कुछ सही डिसीजन लेंगे। बाकी ऐसा कुछ ये नहीं है, बाकी हमारे सब काम करने वाले मजबूत है। कोई बॉम्बे छोड़ के आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहे हैं, पब्लिक देखो आप कैसे इतना सॉलिड ऑर्गेनाइज, और वो भी कम टाइम में कि नेशनल्स करने के लिए कम से कम 2 महीना लगता है। हमारे ये जो महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन के सावरकर जी, डॉक्टर तिवारी जी, नीलेश जी, ऐसे ग्रुप हमारा ऐसा बनाया, कमेटी ऐसे बनाया, हर एक चीज की कमेटी बनाई, सबकी जिम्मेदारी बांटी गई और ये इतना सक्सेसफुल आपको दिखाया जा रहा है। इतना गर्मी है, कहने का मतलब है प्रवीण दरेकर को सही जानकारी लेने की जरूरत है। हाँ, जानकारी गलत दी गई है, अभी देने की जरूरत है, पर जब बातचीत होगी तो उनको बताया जाएगा ना। हम होम मिनिस्टर उनको हम जानकारी ऐसे खुद होके देंगे नहीं, जब वो हमारे लोगों से बैठ के बात करेंगे आज प्रेसिडेंट से ऐसे, तो उनको ऑटोमेटिकली जानकारी हो जाएगी। उनको मिसगाइड हो गया ना, कोई भी सेक्रेटरी ऐसा होता नहीं है। इलेक्शंस भी आउट होगा। जब हमने मेरे अध्यक्ष में मैंने मीटिंग ली थी नागपुर में, मैंने BFI का कोड के हिसाब से मैंने बताया था कि 24 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करेगी, और कोर्ट ने भी ये बताया था कि 24 डिस्ट्रिक्ट ही पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन जब इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराया तो इनके 41-42 पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका मतलब सिटी डिस्ट्रिक्ट इन्होंने कराया, हम लोगों ने बाइकआउट कर दिया, तो वो चीज गलत हो रहा है। कोर्ट ने जो डिसीजन उनके अलावा वो लोग कर रहे हैं तो गलत है, उनको मिसगाइड किया गया। उनको मालूम नहीं है ना कि बॉक्सिंग स्टार्ट से रहता है। अभी जैसा राहुल शेवाली सर को इतना मालूम नहीं है, लेकिन उनका बेटा बॉक्सिंग करता है, बेटे से बातचीत, और सावरकर जी से उनका अच्छा कनेक्ट है, उनके एकेडमी में काम कर रहा है बेटा, वो सब चीजें उनके ध्यान में आई। सब उन्होंने स्टडी किया उस चीज के बारे में, स्टडी करने का उनका इंटरेस्ट बढ़ गया और वो आ गए और आए। तो सबसे अच्छी खुशी की बात है कि कोई तो भी इतना मिनिस्टर आके अपने पास काम कर रहा है, पुराना है। ये सब चीज उनका ध्यान में आएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। उनको भी बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं, और पूरे बॉक्सिंग की जितने लोग यहाँ आए उनका वेलकम तो हो गया, सब लोग बहुत खुश है। हर एक से मिलता हूँ, जितने भी पुराने बॉक्सर्स अवार्डीज है सब मुझे मिलते, क्योंकि मेरा 52 ईयर्स हो गया बॉक्सिंग में, लाइफ में 52 ईयर बॉक्सिंग में था, और मैं 26 ईयर बॉक्सिंग सिलेक्शन कमेटी में रहा हूँ, और लास्ट के 12 ईयर मैं बॉक्सिंग सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। मेरे को छोटे से लेके अभी तक जितने भी परफॉर्मेंस है वो हाई परफॉर्मेंस हमारा रहा। मेरे अंडर 10 अर्जुन अवार्डीज थे जो हम सिलेक्शन करते थे, अच्छा रहा। 22 में मैंने रिजाइन दिया, थोड़ा बॉडी में हेल्थ से रिलैक्स हो गया हूँ। अभी आगे भी उनको शुभेच्छा देता हूँ, अपने देश के लोग काफी अच्छा करेंगे बॉक्सिंग फील्ड में, और ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।